नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल न्यू एग्जाम परमर। ठीक है दोस्तों, यहाँ आज आपके लिए देखने के लिए मिलेगी ये हिंदी की वीडियो में आप देखेंगे समास और समास के प्रकार और प्रश्न कैसे बनते हैं। ठीक है, तो ये आपको पार्टिकुलरली मैं समास की वीडियो लेके आया हूँ। आप ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। और पहली बात, और जो दोस्त पहली बार विजिट करे हैं मेरे चैनल पर, वो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे हमारी उन्हें प्रत्येक वीडियो मिलती रहे। पहला प्रश्न है, प्रतिकूल में कौन सा समास है। तो दोस्तों, समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 6 प्रकार के होते हैं समास। पहला प्रकार है अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। ठीक है, 6 टाइप हैं। लेकिन ये प्रतिकूल में कौन सा है? अगर हमें कहीं भी अनु, ऐसे मान लीजिए अनु, आ, प्रति, भर, ऐसे शब्द मिले ना, ठीक है दोस्तों, या फिर यथा या यावत, यावत, हर, ऐसे शब्द मिले तो वहां पर अव्ययीभाव समास होता है। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। यदि कहीं पर अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत या हर आदि ऐसे शब्द मिले तो वहां पर अव्ययीभाव समास होता है। ठीक है, चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। घनश्याम में समास है, घनश्याम में कौन सा समास होगा? यहाँ पर क्या बहुब्रीहि समास होगा, क्या कर्मधारय होगा, क्या द्वंद्व होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? तो दोस्तों, घनश्याम का मतलब है कि घन के समान सांवले या काला। कौन थे? भगवान कृष्ण जो थे, उनका रंग बादल की तरह था, घन के समान था। तो यहाँ पर तीसरा पे जहाँ अर्थ निकलता है वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, यदि पद का प्रथम पद और उत्तर पद प्रधान ना हो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। यहाँ तीसरा पद प्रधान हो। ये बहुब्रीहि समास के बारे में आप जान लीजिए। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। ठीक है, चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। नवग्रह में कौन सा समास है? नवग्रह, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। तो नवग्रह में हो जाएगा दोस्तों जिस समास में सबसे पहले संख्यावाचक शब्द आए। ठीक है दोस्तों, संख्यावाचक शब्द आए, जैसे त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, नव हो गया। ठीक है, तो उसमें कौन सा होता है? उसमें दोस्तों द्विगु समास होता है। ठीक है, द्विगु समास, उसमें द्विगु समास होता है। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक हो, फिर सुन लीजिए, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे मान लो ये हो गया, नवग्रह हो गया। ठीक है, बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। तिरंगा हो गया, 3 रंगों का समूह। त्रिकोण हो गया, 3 कोणों का समाहार। या सप्ताह हो गया, 7 दिनों का समूह। ऐसे ही होता है ये। ठीक है, तो चौथा प्रश्न की ओर चलते हैं। कन्यादान में कौन सा समास है? कन्यादान, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? कन्यादान में क्या तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्या बहुब्रीहि हो जाएगा, क्या द्विगु हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? तो हम आपको बता दूं, पहले हमें ऑप्शन नहीं देखना है। ठीक है दोस्तों, हमें कभी भी ऑप्शन पे नहीं जाना है, हमें सदैव प्रश्न को तोड़ना है। मतलब प्रश्न कन्यादान है, कन्या का दान। ठीक है, बीच में क्या आया? बीच में आया का, कन्या का। यदि किसी समास में ऐसे शब्द मिलें, बताओ कैसे? को हो, का हो, या से हो, या द्वारा हो, ठीक है, वहां पर तत्पुरुष समास होता है। जैसे राजकुमार, राजा का लड़का, राजा का कुमार। जैसे धर्म ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ। जैसे रचनाकार, रचना को करने वाला। को, के, से, द्वारा, ऐसे शब्द मिले वहां पर तत्पुरुष समास होता है। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, तत्पुरुष समास होगा वहां पर। पांचवा प्रश्न है, सुख दुख में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। तो हमारा एक टाइप है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में हमें दोस्तों कुछ विपरीत वर्ड देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे गुण दोष, देश विदेश, ऊंच नीच, आगे पीछे, ऐसे शब्द अगर आए और बीच में योजक चिन्ह लगा हो, जिसे हाइफन चिन्ह बोलते हैं, ये वाला, वहां पर सदैव सदैव क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। सुख और दुख में आपस में द्वंद्व सा हो रहा है, एक दूसरे के विपरीत हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा?
द्वंद्व समास, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं, ये बात आप जानते हैं, ठीक है। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों क्या, इसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, ठीक है। ए ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। संक्षेप होता है इसका शाब्दिक अर्थ। समास प्रक्रिया में शब्दों को संक्षिप्तीकरण किया जाता है, ये बात याद रख लीजिए, ठीक है। और संधि की अगर बात आ जाए तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वहाँ संधि होता है, ये बहुत कंफ्यूज क्रिएट करते हैं। हर पल में कौन सा समास है, तो सारे टाइप हो गए लगभग, एक टाइप बचा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की अगर दोस्तों बात करी जाए तो अव्ययी भाव समास में मैंने आपको बताया था कि आ, प्रति, भर, यावत, यथा, हर ऐसे शब्द बताए थे जो पहले मिलते हैं, पहला पद के रूप में मिलते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है, जैसे हर पल आ गया, अब थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो गया। तो हर पल का मतलब क्या निकल रहा है, मतलब पल पल, ठीक है। हर पल को हम पल पल भी तो कह सकते हैं। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी दोस्तों हो जाएगा क्या, अव्ययी भाव समास, ठीक है। मेरी बात समझ में आई। हर पल का मतलब होता है पल पल, ठीक है। तो इतनी बात भी आपको याद रखनी है। अधमरा में कौन सा समास है, सारे टाइप हो गए। दिगु आप समझ गए, दिगु में पहला पद संख्यावाचक होता है। द्वंद्व में सुख दुख, ऊंच नीच, आगे पीछे, ऊपर नीचे, गुण दोष सारे बता दिए। कर्मधार बचा है, बहुब्री बता दिया कि पहला पद और उत्तर पद प्रधान ना हो तो तीसरा पद प्रधान होता है, वहाँ बहुब्री समास होता है, जैसे घनश्याम बताया था। वैसे ही यहाँ पर अधमरा बताना है, आधा है जो मरा, ठीक है जो। कर्मधार समास की ये पहचान होती है कि हमें बीच में है जो मिलता है। और दोस्तों कभी भी आप एग्जाम देने जाओ तो कभी आपको ऑप्शन नहीं देखने हैं, पहले सवाल को तोड़ मरोड़ना है, मतलब प्रश्न को जानना है। हमें सारे छह आते होंगे तभी हम सही कर पाएंगे, समाज की ये क्वालिटी है। अगर एक भी इधर उधर हुआ तो आप सही नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधार समास, ठीक है। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। चतुरानन में समास है, चतुरानन, चतुरानन मतलब चार आनंद, चार शीश किसके हैं, ब्रह्मा जी के हैं। तो तीसरा अर्थ क्या निकला, तीसरा अर्थ जहाँ प्रधान होता है वहाँ बहुब्री समास होता है, आराम से पकड़ गए बात को आप। चतुरानन जिसके चार शीश हों उसे चतुरानन कहते हैं, और वो ब्रह्मा जी के हैं। तो तीसरा पद प्रधान बहुब्री में होता है, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। दोपहर में कौन सा समास है, द्विगु समास, बहुब्री समास, तत्पुरुष समास या अव्ययी भाव समास। मैंने बताया आपको दोपहर, त्रिभुज, तिरंगा, त्रिकोण ऐसे शब्द आए जो कि प्रथम पद संख्यावाचक हो, वहां पर द्विगु समास होता है, ठीक है। द्विगु समास, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। तो बताइए दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्या समझ में आई समास के टॉपिक। तो ऐसे ही आशा करता हूँ आप हमें प्यार देते रहिएगा, वीडियो देखते रहिएगा। और वीडियो अगर समझ में नहीं आए तो 2 बार देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।